CSC हो गया, रेफरल हॉस्पिटल, DH मेडिकल कॉलेज। हम लोग के यहाँ DH नहीं, DH ही हमारा कन्वर्ट हो गया मेडिकल कॉलेज। जैसा कि हमने जो वहाँ आम जनता है उनको लाभ मिलता है, तो ये HWC का यही होगा। प्राय 5000 के पॉपुलेशन पर एक HWC खोला जाता है। अगर कहीं पे नियम तो ये है कि अगर 5000 से ऊपर हुआ तो फिर दूसरा सेंटर खोल लेना चाहिए, लेकिन 5000 है तो 6000 7000 तक भी एक में ही काम चल रहा है। लेकिन जो ही 10000 से ऊपर होता है तो दूसरा सेंटर, फिर उसी अनुपात में तीसरा चौथा सेंटर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पंचायत होंगे हैं भी जहाँ पे एक नहीं 2-3 HWC। आज के डेट में पूर्णिया पूरे बिहार में एकमात्र ऐसा जिला है जिसके सभी पंचायत में एटलीस्ट एक HSC जरूर है। अभी पिछले कुछ महीनों में इलेक्शन से पहले स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस इस बात पे था। कई राउंड हम लोगों को पटना इस बारे में मीटिंग के लिए बुलाया गया, सर से लेके हम सभी लोग इस पर काफ़ी एक्सरसाइज हुआ, संख्या बढ़ रही है। उसी क्रम में बहुत सारे नए सेंटर का भी उद्घाटन हुआ, जिसमें से एक की अभी हम लोग की चर्चा कर रहे थे, डबलुआ न्यू बन गया, उद्घाटन होने गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका रास्ता आपको बात नहीं मिला है। वो ब्लॉक के साइड से भी रास्ता है बट वो भी क्लियर नहीं है, रोड के तरफ से भी, क्योंकि रोड के वो किनारे है बट जितना रोड बना उसके बाद 20 फीट डाउन है, तो जाने का इशू सेंटर प्राय अभी बंद कर रहा है। जनप्रतिनिधि लोगों से और बाकी लोगों से बात करके जिला प्रशासन की मदद से बहुत जल्द रास्ता उपलब्ध कराया जाएगा। आप कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है क्या, ठीक है, तो आप लोग को इसके बारे में जानना जरूरी है। जो अभी मैं पिछले स्लाइड में आप लोग को बता रहा था, सबसे नीचे जमीनी हकीकत पे कौन काम कर रहे हैं, आशा दीदी। उन लोगों के लिए हर एक कुछ ऐसे अपने यहाँ लगभग 4000 आशा और आशा फैसिलिटेटर हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए मान लीजिए 20-25-30-40 आशा का एक आशा फैसिलिटेटर है। वार्ड वाइज ब्लॉक वाइज हम लोग का क्षेत्र बना हुआ है, जैसे शहरी क्षेत्र में वार्ड वाइज है, ग्रामीण क्षेत्र में एरिया बना हुआ है। आप लोगों को उनसे काम करना है। ध्यान रहे आशा एक बड़ी इंपॉर्टेंट पिलर है हेल्थ में। एक बड़े विद्वान हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, अभी हम सेक्रेटरी साहब के लिए मैं बता ही देता हूँ। उन्होंने पिछले समय में जब 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक अभियान चल रहा था, आप लोग उस समय आ भी चुके थे, आप लोगों में से बहुत तो सर ने एक डीसी में कहा कि मुझे भी पता है कि अपना अभी हॉस्पिटल में डिलीवरी अच्छे से करा देते, यही बहुत बड़ा उपलब्धि है। कम से कम माताओं को प्राइवेट में न जाना पड़े, इधर जा करके उनका पैसा और लाइफ व्यर्थ न हो, इतना कम से कम करा लें, ये बड़ी उपलब्धि है। सोच लीजिए इतना बड़ा मैन फोर्स हम लोग के पास है, इतना एनर्जी, इतना बजट है, इतना पैसा, सब कुछ है, फिर भी हमारे ही सेक्रेटरी को हमसे इतनी ही उम्मीद। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने कमेंट किया था, ये सरकार का व्यंग था, सिस्टम ऐसा नहीं है, सिस्टम इससे ज़्यादा अच्छा है। एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा है, हमारे पटना में IGMS कैंपस में ही रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी खुला है। आंखों का पूरे भारत में वैसा कोई सेटअप नहीं। 8-8 करोड़ की वहाँ एक मशीन है। लास्ट ईयर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आकर उद्घाटन किए थे। शंकर नेत्रालय हम लोग इतना नाम सुनते हैं, चेन्नई कोलकाता में, चेन्नई का जो है वो एशिया फील्ड है, दुनिया भर में लोग उसको जानते हैं, लेकिन वैसा मशीन का सेटअप भारत में पहला है वहीं पे। दूसरा दिल्ली एम्स में हो रहा, शायद अब चालू भी हो गया होगा। तो ऐसी ऐसी चीजें हमारे स्वास्थ्य विभाग के अंदर है, लेकिन हम लोग उसको चौपट बना कर रखते हैं, हम लोग उसको काम करते हैं तो करने की ये बदलने की जरूरत है। शुरुआत कहाँ से होगी, तो सबसे नीचे मकान का नींव मजबूत रहेगा तभी तो उसके ऊपर इमारत खड़ी होगी। नींव आशा है, आशा फैसिलिटेटर है, ANMs है, आप हैं, फिर आपके साथ साथ साथी लोग, यहाँ उसी सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे वगैरह पे काम होता है, धीरे धीरे वो सब जानिएगा आप लोग। हम लोग फिनेंशियल गाइडलाइन वगैरह के बारे में बताएंगे, आपको क्या क्या फाइनेंशियल चीज़ें मिल सकती हैं, विभाग से क्या क्या मिलती हैं। तो आप लोगों को पहले ये समझने की जरूरत है कि आप लोग कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, कितना आपका महत्व है और आपकी बेचोरी से कितनी समस्या हो। इसीलिए जिला से एक और आए हैं अधिकारी, उनसे भी आप लोग आते हैं। भोजपुरी में सब मतलब सब होता है, सब भाषा उसमें मिल जाती है। वैसे ही ये जो स्वास्थ्य में आ गए हैं ना, जैसे आप लोग भी सारा काम आप लोग करना है, वही है हम लोग को भी।
सभी को करना है, ठीक है ना। और जिस एनसीडी की उन्होंने बात किया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके काम का। एनसीडी स्क्रीनिंग से लेके आपका आधा से ज़्यादा काम तो वही होता है। और दुर्भाग्य से हम लोग बड़े पिछड़े हुए हैं, आप लोग नए और एनर्जेटिक आए हैं, उम्मीद है कि आप लोग जिले को 1 नंबर से ले जाइएगा एनसीडी से लेकर सब। वैसे हम लोग का अच्छा परफॉर्मेंस है, आप लोग अच्छी टीम पोस्टेड है। और सौभाग्य से इतने सारे पार्टनर एजेंसी और इतने सारे सपोर्टर किसी और जिले के पास नहीं है। जिले 2-4 जिले को ढंग से हैं, इसमें गया बेगूसराय सौभाग्य से नंबर ये देखिए जो अभी बात कर रहे थे प्रधान जैसे आशा है, तो आशा का काम आउटरीच सर्विसेज है वो करती है, रिसेंटली में डिलीवरी में ये सारा काम आशा करती है। तो चलिए आशा के ऊपर आपका आप आ गए यहाँ पे सीएचसी जो पोस्टेड है जिनमें फर्स्ट लेवल केयर है, आपको फर्स्ट जो वहाँ पे आएंगे जैसा देखने में पहले बताया था, जो आप प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं, दवा भी देते हैं, डायग्नोसिस भी करते हैं। फर्स्ट लेवल का केयर आपको करना है, स्क्रीनिंग करना है, रिकॉर्ड कीपिंग भी एक बहुत बड़ा काम है। जैसे हमने काम किया सारा कुछ और कुछ रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, तो रिकॉर्ड कीपिंग हमें करना है। उसमें कुछ ऑनलाइन होते हैं, कुछ ऑफलाइन भी हमारा रहता है। टेली कंसल्टेशन है और टेली कंसल्टेशन भी करना है। और जहाँ पे आपको लगे कि अब इसको रेफर करना है, हमको ये पेशेंट बड़ा सीरियस है, तो आपको रेफरल भी करना है। वहाँ से रेफर होकर कहाँ आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपको पीएचसी में, जहाँ डायग्नोसिस होगी वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होगा। अब यहाँ पे सारा कुछ ठीक हो जाएगा उस पेशेंट को, तो पेशेंट यहाँ से अपने घर लौट जाएगा। नहीं तो सिर्फ हायर मेडिकल सेंटर में जो अपना डीएच पे है, तो डीएच है तो डीएच में तो ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिस स्ट्रक्चर पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। इस रिपोर्टिंग के बारे में आप लोग को एक बात बता दें कि आप लोग के जो पूर्ववर्ती हैं, जो सीएचओ पहले से काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी समस्या रिपोर्टिंग की है। आप लोग काम बहुत सारा ऐसा है जो करते हैं, वास्तव में करते हैं, किंतु रिपोर्ट नहीं करते। तो अगर आप किए और आप वो दर्शा नहीं पाए, बता नहीं पाए, जहाँ मेंशन करना नहीं कर पाए, तो वो काम जीरो। एग्जाम्पल दे रहे हैं, हेल्थ में हर एक महीने का रूटीन एक्टिविटी है, 11 से 16 तारीख के बीच में करना होता है सभी सेंटर। हेल्थ मेला क्या है, आप लोग रोज चेकअप कर रहे हैं, रोज अपने यहाँ जो काम कर रहे हैं उसी को डेडिकेटेड वे में करना है। बैनर पोस्टर लगा करके अपने फील्ड में पहले से बता करके पीआरआई मेंबर लोग, नेताजी लोग हैं, मुखिया जनप्रतिनिधि लोग हैं, वार्ड मेंबर लोग से संपर्क करके पब्लिक अवेयरनेस फैला के उस दिन विशेष रूप से बुलाना है पेशेंट। और आपको उस दिन ज़्यादा वो काम करना है। और दिन अगर आप एक दिन में 10-20 ओपीडी कर रहे हैं, उस दिन 50-100-200 ओपीडी इस तरह से करना है। लेकिन इसमें हमें न सिर्फ करना है 11 से 16, बल्कि 11 से लेकर 17 तारीख की रजिस्टर दिया है। 17 तारीख तक एसडब्ल्यूसी पोर्टल को उसको रिपोर्ट कर देना है कि हमने इस दिन किया, इतना फुटफॉल हुआ, इतना ये दुर्भाग्य से हम लोग यहाँ क्या होता है कि हर एक महीने 90-95% सेंटर पे मिनिमम हेल्थ मेला का आयोजन हो जाता है, लेकिन इसका रिपोर्टिंग हम लोग नहीं करता। जब आप काम किए, सबको लाभ दिए, तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? और रिपोर्टिंग होता भी है तो उसमें एक डिमेरिट बड़ा अजीब मिलता है। वो डिमेरिट 2 प्रकार का, एक ही डिमेरिट 2 प्रकार का। पहला 17 तक रिपोर्ट करना है तो कोई जाएंगे 18 को रिपोर्ट करेंगे, कोई 19, कोई 20, कोई 30 तक, तो आपका वो रिपोर्टिंग इनवैलिड हो गया। हेल्थ मेला का रिपोर्टिंग 17 तारीख की रात 12 बजे जो 18 हुआ उसके बाद रिपोर्ट करना अलाउ है, लेकिन वो नल एंड वाइड माना जाता है, जीरो, आपने नहीं किया है, उसी में कम रहा। एक तो ये गड़बड़ी होती है। दूसरा, कुछ लोग 17 तारीख तक रिपोर्ट कर दिए कि हमने आज 325 ओपीडी की या जो भी एक्सपायरी की, तो 4 दिन बाद उनको लगता है कि ना कुछ गलत कर 325 नहीं 125, 125 नहीं 250, मेल 25 नहीं, मेल 10 था, फीमेल 15 नहीं था, कोई एडिट करने चले जाते और जाके फिर एडिट करते। जो भी आप एडिट किया, आपने किस डेट को एंट्री किया था वो नहीं है। अब आपका इस डेट से काम हो गया, यानी आपने उसी पे एलिजिबल का आयोजन नहीं। तो इस प्रकार की समस्या बहुत ज़्यादा है। काम करना भी है और काम दिखाना भी। आजकल अब जमाना दिखाने का भी है काम। आप 0 लेवल से लेकर टॉप लेवल तक देखिए, वो प्रेसिडेंट जी क्यों ना कहीं जाते हैं तो वहाँ जा करके फूल माला किसी को चढ़ाए या किसी को गुलदस्ता दे या कोई मीटिंग करे, पहले तो 4 फोटो खिंचाते हैं मेस्टर लोग और राज्याध्यक्ष लोग, उसके बाद मीटिंग शुरू होती है। वहाँ भी मीडिया वाले उसकी तस्वीर को लेकर जाते हैं। तो समय के साथ चलना पड़ता है। बायोलॉजी की आप लोग स्टूडेंट हैं, डायरेक्ट पढ़े होंगे, समय के साथ जो अपने बनता है समय उसको मिटा देता है। सर्वाइवल कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़े तो वही चीज़। ये रिपोर्टिंग पार्ट बहुत मैंडेटरी है। मैंने शुरू में ही कहा आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर भी आपको ये करना है। पोर्टल का अच्छे से नॉलेज आपको जरूरी है, कौन से पोर्टल पे कहाँ कैसे एंट्री की जाए।
सीनियर प्रोफेसर यहाँ एक भी लोग उसमें पारंगत नहीं होता, लेकिन जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग कॉल करेंगे और बताते भी। चलिए 12 पैकेज आप लोगों को है जब उसी पे काम करने का, 12 तरह का काम पहले 7 ही तरह का, ठीक है। अब ये 12 तरह का होगा, ये 7 से 12 तो एक बात दूसरे से हट के बता रही आप लोगों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में और आप लोग के सेंटर पे होने वाले कार्यों में बड़ा इंपॉर्टेंट काम है एक प्रोग्राम रन करता है, जिसको मैं पर्सनली मानता हूँ कि मदर ऑफ आवर प्रोग्राम। मैं सेंटर विजिट करता हूँ कि एक टैगलाइन में जरूर लिखता हूँ और वो है इम्प्रेस, NQAS, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। उसको 2 मास्टर लोग वहाँ बैठे हैं, वो लोग इस विषय में डीप बताएंगे। थोड़ा सा मैं बस बता के रहना चाह रहा हूँ। मैं ये बार अभी क्यों कहा कि पहले 7 पैकेज पे इंटरेस्ट होता था, अब नया पर ये 12 पैकेज पे होने लगा है, काफ़ी टफ हो गया। ये काम टफ इसलिए हो जाता है कि हम आप काम ही नहीं करते हैं समय। इसमें क्या है, इंटरेस्ट में वही है जो आप डेली काम कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर, जैसे आप साल भर से पढ़ते हैं उसका एग्जाम देते हैं, ये वही है। एक्सटर्नल आता है आपको चेक करते हैं, आप पूरे एक साल काम नहीं कीजिएगा, 3 महीने 6 महीने काम नहीं कीजिएगा, रात भर बैठ कर रजिस्टर भरिए, तो जाहिर सी बात है डेली जो भरे रहिएगा और एक दिन में 1 महीना और 3 महीने का भरिए, गलती होती है। जो बाहर से आ रहे हैं वो मास्टर, जैसे ये लोग भी एसेसर, हम लोग भी एसेसर हैं, ये लोग बहुत अनलेटेस्ट लेवल के एसेसर है, बहुत पुराने एसेसर, ये लोग दूर से समझ जाते हैं क्या नया किया गया है और क्या वास्तव में। तो शुरू से ही अगर सारा काम अच्छे से कीजिएगा तो आगे तकलीफ नहीं होगी। और कल ही एक लेटर आया अनिल जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है अनिल जी, कल ही एक लेटर आया हर एक ब्लॉक से 4 सेंटर का नाम हर एक ब्लॉक से देना है इंट्रांस असेसमेंट के, और ये 4 का आया है। मुझे यकीन है शिक्षक के पद के बाद और ज़्यादा पता होती है, ऊपर तक उनकी पहुँच है। ये बहुत जल्द 4 के बाद वो 8 आ जाएगा, क्योंकि वो शायद 50% का दिसंबर में करना है और वो बहुत जल्द 100% का टारगेट हो जाएगा। तो आप सभी लोग का सेंटर उसमें नहीं जाना है, तो जितना आप अपडेटेड अभी रहिएगा उतना ही आपको उस समय लाभ मिलेगा, ठीक है। ये 12 तरह का प्रोग्राम है, 7 तरह का मैंडेटरी पहले हुआ करता था और बाद में फिर 5 और एक्सटेंड हो गया है। काइंडली शिक्षक आप इसको बताएंगे। ये सर्विस है जो आप अपने सब सेंटर पर अपने आयुष्मान आरोग्य